विधानसभा के चुनाव के पहले चरण का शानदार आगाज हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और इसी को लेकर महा कवरेज ये के न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से वोटिंग का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कोविड की वजह से जो मतदान का समय है वो बढ़ाया जा चुका है और जिस वजह से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। कोविड गाइडलाइन के अनुसार मतदान का प्रयोग किया जा रहा है। तस्वीरें ये सीधे मतदान स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड है जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पे पालन किया जा रहा है। बात करें अगर पहले चरण की तो पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव होने हैं। हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत ये तमाम ऐसे जिले हैं। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जी। और इसी पर आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजेंद्र जी, जिस तरह से हमने बताया कि मतदान स्थल पर तमाम तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं जानना चाहूंगी कि जो इस टाइम के जो युवा वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, उसमें किस तरह का जो खास उत्साह है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव है। हम इस समय आगरा के नाई की मंडी इलाके के पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं और पोलिंग बूथ के पीछे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो स्थिति है, सुबह से ही 7 बजे से पहले ही यहाँ पर वोटर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ युवा वोटर हैं, ये यहाँ पर आए हैं और वोटिंग के लिए जाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। उनका पहले अपना कार्ड दिखा रहे हैं। मोबाइल की अनुमति यहाँ पर नहीं है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ बिल्कुल की गई है। युवाओं के साथ साथ बड़ी बात यहाँ देखने को नहीं मिली कि लोगों के अंदर उत्साह है। और सुबह से ही अगर मौसम की बात करते हैं तो कल बारिश के बाद जो मौसम की बात करें तो यहाँ ठंड काफी है, तो वैसे ही यहाँ घना कोहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के इस पर्व में और जो जनता है, देश की जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं उससे उनका जो वोट है वो काम आना चाहिए और देश में जो विकास की राह चलती है उसका काम आना चाहिए। अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि विकास पर हमने वोट दिया है। देख सकते हैं तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पोलिंग बूथ के अंदर की है। कंप्यूटर विद्यालय नाई की मंडी में यहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया है। तमाम यहाँ जो फोर्स है वो लगाई गई है। युवा यहाँ अधिकतर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोटिंग करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग वोट डालने के बाद बाहर आ रहे हैं। इनसे भी हम जो है बात करना चाहेंगे कि क्या मुद्दे इनके हैं, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है। और आप वोट देकर आए हैं, ध्यान दिखाइए अपना, वोट देकर आए हैं। आप बताइए किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? किन मुद्दों पर वोट दिया है? वोट तो मतलब यह है कि एक ये हक है हमारा, उसको देने आए। विकास की चाहते हैं। इसी तरह से तमाम ये बुजुर्ग हैं, उनके साथ अगर हम यहाँ युवाओं की बात करें तो तमाम लोग इसको पर्व की तरह मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कृपया घर से निकले और वोट डालने आए। काफी इंटरेस्टिंग इस बार दिखा और यहाँ की डायरेक्टर मैम ने भी बताया कि आपने सजेशन दिया था कि किस तरीके से जो वोटर्स आते हैं वेटिंग एरिया को किस तरीके से सारे अरेंजमेंट, कार्ड्स के लिए कैनवस, बुक रीडिंग और म्यूजिक का भी इवन अरेंजमेंट। इस बार हम लोग इस थीम को अपना रहे हैं कि वोटर्स एंड मेमोरीज। बहुत सारे वोटर्स जब आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये इन पलों को जो पोलिंग बूथ में बिताते हैं वो याद रखें। इसलिए वेटिंग एरियास अलग से बनाए गए हैं, डेकोरेशंस किया गया है उनके लिए। वेटिंग एरिया में बुक्स हो, टीवी हो, लाइट म्यूजिक हो, उसकी व्यवस्था है। शौचालय है, ड्रिंकिंग वाटर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। एक मेमोरी क्रिएट करे, वोटर्स को बहुत अच्छा माहौल दे, यही प्रयास है। सर, जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है उसके लिए स्पेशली सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? जितने भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन है और हमारी पोलिंग बूथ है उनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है। साथ ही में वेबकास्टिंग कराई जा रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था है, वीडियोग्राफी है। निरंतर हमारी क्लस्टर टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, ऐसे जो जितने भी हमारी वल्नरेबल एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उसमें सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सर, एक बिल्कुल अलग है ये इसलिए क्योंकि कोविड का टाइम है तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है कि केसेस की संख्या बहुत ही घटी है और परंतु
प्रिकॉशन सारे लिए गए हैं। हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो वैक्सीनेटेड है और जितने भी आवश्यक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क मैंडेट लोगों को। इसमें फिर देखेंगे, दोबारा देखेंगे। कल हमने देखा कि परिवारवाद पर जिस तरीके से बात कही गई कि परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रधान। और जयवीर मावी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बता रहे हैं आप कि कोविड के चलते तमाम सुरक्षा व्यवस्था और जो प्रोटोकॉल्स उसका पालन किया जा रहा है, मास्क और सैनिटाइजर को मैंडेटरी कर दिया गया है, किस तरीके के हालात गाजियाबाद में, क्या युवा वोटर्स वहां पर भी उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं? वर्ग है वो खास तौर पर इस बार मतदान को लेकर जागरूक है। वहीं अभी सुबह की जिस समय बात करें, सुबह सुबह यहाँ पर जो मतदान स्थल, अगर हम पहले हम देखते थे तो यहाँ पर बुजुर्ग या महिलाएं यहाँ पर लाइन में होती थी, लेकिन इस बार युवा वर्ग, जो युवा है जो पहली बार वोट कर रहा है या फिर जो देश के लिए मतदान करने के लिए लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर युवा वर्ग की खास तौर पर लगी हुई है। सबसे ज्यादा युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और युवाओं में जो उत्साह है वो देखने लायक है, क्योंकि युवा इस बार जो मतदान के प्रति जिस तरह जागरूक है, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्यशैली थी उसको लेकर भी खुश है। इस युवाओं का साफ तौर पर कहना है जो जागरूकता कार्यक्रम जिस तरह से चलाए गए थे, जिस तरह, क्योंकि अब प्रत्येक युवा सोशल मीडिया पर होता है, व्हाट्सएप चलाते हैं एंड्रॉइड फोन चलाने के कारण, तो जो संदेश प्रशासन द्वारा दिया इस युवा वर्ग को दिया गया था उससे उत्साहित होकर युवा वर्ग दिन निकलते ही यानी कि 7 बजे से पहले यहाँ पर लाइन में पहुंच चुके थे और तमाम युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है। हालांकि हमने अभी जिस तरह की बात करें, कुछ लोगों का अपना मत है, हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, इसलिए हम मतदान को लेकर युवाओं से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो युवाओं की जो बात है, आखिर जो मतदान को लेकर, क्योंकि मतदान की जो अपनी एक गंभीरता है उसको लेकर हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह युवा यहाँ पर पहुंचा है, जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो युवाओं की है और प्रशासन ने जिस तरह यहाँ पर व्यवस्था की, आपको बता दें कि पहली बार मतदान जो बूथ स्थल है उस बूथ के बाहर भी जो उम्मीदवार है उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि किस उम्मीदवार का कौन सा नंबर है, उसका चुनाव चिन्ह क्या, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा जो कुछ डायरेक्शन भी लगाए कि किसको क्या कार्य आपको वहां पर अंदर करने हैं, क्या कार्य नहीं करने, तमाम जो डायरेक्शन है, जो निर्देश हैं प्रशासन के द्वारा हर बूथ के बाहर भी लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी वोटर भ्रमित ना हो या किसी के कहने से, क्योंकि भ्रमित होते थे कई बार, क्योंकि मशीन छोटी होती, कुछ लोगों को वहां पर दिखाई नहीं देता था, चाहे बुजुर्गों की बात कर ले। तो इसको लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन ने इस बार शानदार व्यवस्था की है। मतदान को लेकर जो लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को यादगार बनाने के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सैनिटाइजर की सुविधा हो या फिर तापमान नापने की बात हो या फिर जो बूथ के बाहर जो मतदाता जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों की क्रम संख्या के साथ साथ फोटो है और उस फोटो के सामने उनका निशान भी है कि इस मतदाता का इस नंबर पर ये फोटो लगा हुआ है और मतदान का जो चिन्ह है वो भी सभी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतदान है पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में कराने के लिए प्रशासन ने जिस तरह की कमर कसी थी वो साकार नजर आ रहा है। वहीं जो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं उत्साह में नजर आ रहे हैं। जी, इसी बीच हम आपको खबर बता रहे हैं, बेबी रानी मौर्य आगरा सीट से अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा सीट से प्रत्याशी अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। मैम, किस तरह से देख रही हैं वोट करने आप आई हैं, मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं, कितना जीत? ये हमारा अधिकार है और हमें वोट डालने मतदान करनी चाहिए, एक अच्छी सुशासन के लिए, एक अच्छे शासन के लिए जिसमें सभी का भला हो, गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का, इसलिए हर किसी को मतदान करना चाहिए। क्या लगा कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है मैम आप? जीत के प्रति तो मैं तो आश्वस्त हूँ, लेकिन देखिए जनता कितना हमें वोट करती है और मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता वोट करेगी और मैं अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है। देखो ईंटों को पीछे कर दो। मैम, क्या आपकी अपील है वोटर से? और मेरी सभी अपने ग्रामीण क्षेत्र के मेरे जितने भी मतदाता हैं उनसे मेरी यही अपील है
कि वो सब आज जरूर मतदान करें। जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मैम, क्या आपके दिमाग में मुद्दा है, क्या आप लोग अपील करेंगे? मुद्दे तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, हमारे वही विकास के मुद्दे हैं। पहले मतदान फिर जलपान। मैम आपसे जाना चाहेंगे। और ये बेबी रानी मौर्य को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी है, आगरा ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में है, अपना मत का प्रयोग करने पहुंची चुनाव के पहले चरण में, पहले ही समर में। और इसी बीच मेरठ से राजू शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, तमाम जो जिलों की हम तस्वीरें देख रहे थे, मतदान स्थलों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मेरठ की इस वक्त क्या तस्वीर बनी हुई है, किस तरह के हालात चुनावी जो पोलिंग बूथ्स हैं मेरठ में बने हुए हैं? मैडम, मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। युवाओं में काफी जोश देखा जा रहा है मतदान को लेकर, साथ ही साथ बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, वो भी मतदान को लेकर जो है वो है उत्साहित है और सभी भारी तादाद में मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मेरठ प्रशासन द्वारा तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कराया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग करने के बाद मास्क अलाउ किया गया, बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। साथ ही साथ मोबाइल फोन भी पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। उसके बाद ही मतदान स्थल पर अंदर जाने दिया जा रहा है और मतदान करने दिया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम पोलिंग बूथ से हमारी तस्वीरें भेज रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सभी हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।